हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सूरदास जी के पद पढ़ेंगे जो कक्षा 10 में दिया गया है। आपको पता होगा सूरदास जी भक्ति काल के एक प्रमुख कवि रहे हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता रामदास सारस्वत थे, गुरु वल्लभाचार्य थे और इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं अपनी की हैं। आपको पता होगा जितना भी कृष्ण भक्त कवि रहे हैं सभी उन्होंने ब्रज भाषा में अपनाया है। इनके ग्रंथ 25 बताए जाते हैं, परंतु 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हो पाए हैं आज तक, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। आपको पता होगा सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। इस बारे में रामचंद्र शुक्ल ने उनको तो कहा है कि वे इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक आए हैं। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। आपको ये भी पता होगा कि जो वल्लभाचार्य थे उनके पुत्र विट्ठलनाथ 1565 ईस्वी में अष्टछाप के कवियों की स्थापना की थी, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो उन्होंने 4 अपने शिष्यों का मिला करके एक अष्टछाप कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह बनाया था। ये कभी कभी पूछता भी है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, और वल्लभाचार्य के पुत्र ही विट्ठलनाथ थे। आइए चलते हैं अपने अब व्याख्या की तरफ। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। चरण कमल बंदो तिहि पाई, इसमें सूरदास जी वंदना करते हैं, मंगलाचरण वंदना करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। बंदो अर्थात वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर गिरि लंघै अर्थात पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ, यानी जो अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। जो बहरा व्यक्ति हो सुनने लगता है, गुंग पुनि बोले, जो गूंगा व्यक्ति है वो बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग अर्थात निर्धन व्यक्ति, चले सिर छत्र धराई यानी जो सम्राट लोग लेकर के छत्र चलते हैं वैसे। तो दरिद्र व्यक्ति भी एक सम्राट की तरह छत्र धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं मैं ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार बंदो अर्थात वंदना करता हूँ। मैं ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। इसमें सूरदास जी की दास भाव की भक्ति दिखाई देती है। आप इसको विशेष में डाल सकते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सु निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगुति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, इस पद में सूरदास जी सगुण और निर्गुण दोनों का ही उन्होंने तुलना किया है, जिसमें सगुण को उन्होंने अधिक महत्व दिया है, क्योंकि सगुण में जो है वो सभी व्यक्ति सगुण जो है वो सहज और सरल है, इसे सभी व्यक्ति अपना सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सगुण को अधिक महत्व दिया है, ताकि सभी व्यक्ति अपना सकें, सभी व्यक्ति अपनी भक्ति सहज और सरल भाव से कर सकें। अभिगत गति कछु कहत नावे, जो अव्यक्त जो निर्गुण स्वरूप है
उसकी जो कुछ रीति कही नहीं जा सकती। जो निराकार ब्रह्म है उसकी जो गति है उससे कुछ कहा नहीं जा सकता, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे, ठीक उसी प्रकार जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है, परंतु उसका फल, उसका जो रस है अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत यानी अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर, कहता नहीं है परंतु उसका आनंद लेता रहता है। उसी प्रकार जो ये निराकार ब्रह्म की जो भक्ति है, जो निराकार ब्रह्म है, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वैसे ही परम साध सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का आनंद भी अत्यंत उच्च कोटि का है तथा निरंतर अमित तोष उपजावे, निरंतर असीम संतोष उत्पन्न करने वाला है। तोष मतलब संतोष उत्पन्न करने, प्रदान करने वाला है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। ये जो निर्गुण ब्रह्म है, मन वाणी के द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मन वाणी के द्वारा ये अग्राह्य है, यह तथा इंद्रियातीत है, इसे प्राप्त कर लेता है जो उसे जान पाता है। अर्थात मन वाणी का अगम और गोचर, उस निराकार ब्रह्म को वाणी से व्यक्त करना कठिन है और वह इंद्रियों से बाहर है, उसे इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। उसे जो जान सकता है वही पा सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, उस निराकार ब्रह्म का कोई न रूप है, न कोई निश्चित विशेषता है, न उसकी कोई जाति है, न उसे प्राप्त करने का कोई उपाय है। निरालंब कित धावे मतलब उसका कोई आधार नहीं है पाने का, न उसका रूप है, रेखा है, न गुण है, न जाति है, उसका कोई आधार नहीं है पाने के लिए। सब विधि अगम में विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि से अगम में मान करके ही, अगम मतलब अगम में मान करके, विचार ही मतलब मान करके ही, ताते सूर सगुन पद है। सूरदास सगुण पद की व्याख्या करता है, यानी सगुण पदों की ही वो वर्णन करता है। यहाँ पर सूरदास जी ने सगुण को अधिक महत्व दिया है निर्गुण की अपेक्षा, क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका है कि सूरदास जी सगुण को अधिक महत्व दिए हैं क्योंकि सभी लोग इसे अपना सकें। किलकत कान घुटुरवन यावत, मणिमय कनक रंद गयागन, बिंब पकड़िबे धावत। कबहु निरखी हरि आपु छागो, करी सो पकड़न चाहत। किलकी हसत राजा द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। आपको पता हो, मैंने पहले ही कहा कि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है, और यहाँ पर भी उन्होंने, सूरदास जी ने कृष्ण के एक बालक की स्वाभाविक सहज प्रक्रिया को उन्होंने वर्णन इस पद में किया है। किलकत कान घुटुरवन यावत, मन में कनक नंद कयागन, बिंब पकड़िबे धावत। मड़ियों से युक्त नंद का आंगन है, उस आंगन में कृष्ण बैठे हुए हैं और किलकारी मारते हुए, किलकत कान घुटुरवन यावत, किलकारी मारते हुए कान्हा घुटनों के बल आ रहे हैं उस मड़ी वाले आंगन पे। बिंब पकड़े, और उस मड़ियों से युक्त उस जगह जहाँ उनका फर्श है, वहाँ पर उनका बिंब प्रतिबिंब पड़ रहा है और उसी को वो पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभो निरखि हरि आपु छागो, करी सो पकड़न चाहत।
कभी भी अपने परछाई को निरखी कभू निरखी हरिया पूछा को, कभी भी अपनी परछाई को जो मड़ियों पर पड़ती है करी सो पकड़न चाहत, उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजा दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कभी किलकारी मारते हैं, कभी हंसते हैं। उनका मुख खुल जाता है और उनके जो मुख के जो दो दांत दतिया अर्थात जो दो दांत है वे पुनि पुनि तिहि अवगाहत, जब वे किलकारी मारते हैं हंसते हैं तो उनका मुख खुल जाता है और उनके जो दो दांत हैं वो अत्यंत शोभा दे रहे हैं। और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, वो उस प्रतिबिंब पर पड़ रहा है और उसको वे बार बार अवगाहत अर्थात पकड़ना चाहते हैं, पकड़ते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। जो आंगन है, आंगन की स्वर्ण भूमि, बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथों के और पैरों की छाया पड़ती, कर पग अर्थात हाथ और पैरों की छाया पड़ती है। यह उपमा एक राजती थी। इसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक मणि उनके बैठने के लिए पृथ्वी, वसुधा अर्थात पृथ्वी ने कमल का आसन बिछा दिया। कमल बैठा की साजती अर्थात कमल का आसन सजा दी हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अपने बालक की इस दशा को देख करके माता यशोदा सुख प्राप्त करती हैं और पुनः पुनः बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तर ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिलावती, और अपने आंचल तले यानी अपने आंचल के अंदर ढक करके सूर्य के प्रभु को अर्थात श्री कृष्ण को दूध पियावती, दूध पिलाती हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हो प्रात होत बल कै संग जाई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायनी के भीतर, नय कहूँ डर नहीं लागत, आज न सहूँ नंद दुहाई, रह न रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो, अब प्रात हो न जान मैं तई हूँ। सूरदास जी जब कृष्ण थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो सूरदास जी इस पद में कृष्ण के स्वाभाविक हठ को उन्होंने इस पद में वर्णन किया है। गायों को चराने जाने के लिए हठ करते हैं, इसी का वर्णन इस पद में किया है। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सारी गायों को चराऊँगा। प्रात होत बल कै संग जाई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। प्रात होत अर्थात प्रातः होते ही मैं बल के संग अर्थात बलदाऊ के संग जाऊँगा। तेरे कहे न रही हूँ, मैं तेरे कहने से नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल गायनी के भीतर, नय कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बालों और गायों, गायनी अर्थात गायों के भीतर अर्थात साथ रहने से नय कहूँ डर नहीं लागत, मुझे डर नहीं लगता है। आज न सोऊँ नंद दुहाई, रैनी रहूँगो जागत। आज मैं नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की दुहाई देकर कहता हूँ, रैनी रहूँगो जागत। रात भर, रैनी अर्थात रात भर, रहूँगा, जागत अर्थात जागता रहूँगा, मैं रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ, और सब ग्वाल बाले गाय चराने जाएंगे और मैं घर बैठा रहूँगा अर्थात मैं भी जाऊँगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं तई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा मान जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है तुम सो जाओ, प्रात जान मैं तई हूँ, प्रातः होते ही मैं तुम्हें जगा दूँगा और तुम चले जाना। यहाँ पर श्री कृष्ण ने गाय चराने के हट का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया है। मैया हौन चरई हूँ गाय,
सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। जो न पत्याई पूछ बलदावही अपनी सौह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। वे अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किए हैं। मैया हौन चढ़ी हो गई। हूँ अर्थात मैया मैं गायों को चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। घिरावत अर्थात चरवाते हैं। सिगरे ग्वाल अर्थात सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को चरवाते हैं, जिससे कि मेरे पाँव, पाई अर्थात मेरे पाँव दुखने लगते हैं। जौन पत्याई पूछ बलदावही अपनी सौह दिवाई। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो पूछ बलदावही। बलदावही अर्थात बलराम भैया से पूछ लो अपनी सौह दिवाई। परंतु बलराम से अपनी सौगंध दिला करके पूछ रहा, नहीं तो बलदाव भैया भी झूठ बोल सकते हैं। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। यह सुन करके माता यशोदा को क्रोध आ जाता है और वे रिसाई अर्थात क्रोध होकर के ग्वालिनों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई। मैं पठवती अर्थात मैं अपने लड़िका अर्थात लड़के को, मैं अपने लड़के को पठवती अर्थात भेजती हूँ आवे मन बहराई, ताकि वो मनोरंजन जाके कर सके। परंतु सूर श्याम मेरा अति बालक मारत ताहि रिगाई। मेरा बालक तो अति छोटा है, परंतु ये ग्वालिनें उसे काम करवा करके दौड़ा करके तुझे तो परेशान कर डालेंगे। यहाँ पर वात्सल्य रस का चित्रण है और यहाँ पर एक बालक अपनी माता से शिकायत करता है और माता का स्वाभाविक है उस पर क्रोधित होना। इसी का वर्णन सूरदास जी ने अब इस पद में किया है। सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिनी गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबने की तोरी। छीन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरणी करी, कबहू खोस चोरी। न जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण जब थोड़े से बड़े जाते हैं और वे मुरली बजाने लगते हैं, तब मुरली उनके पास हमेशा रहती है। इस पर गोपियाँ उसको अपना सौत समझ लेती हैं, उसी को चुराने की बात आपस में कर रही हैं। इसी का वर्णन ही उन्होंने इस पद में किया है। सखी री मुरली लीजय चोरी। हे सखी, कृष्ण की मुरली क्यों न चोरी कर लिया जाए। जिनी गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबने की दूरी। जिनी गोपाल कीन्हे अपने बस, जिन्हें अर्थात गोपाल को जिन्होंने जो अपने वश में कर लिया है, और हम सब अप्रीति सबने की तोड़ी, और हम सब की प्रीति जोड़ ली अर्थात तोड़ दी है। अर्थात श्री कृष्ण मुरली ही बजाते रहते हैं और हम सबों से दूर हो गए हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ मुरली को अपना सौत समझते हुए कह रही हैं। छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कभू छोड़ी। एक क्षण भी घर बाहर रात दिन धरत न कभू छोड़ी। उसे हमेशा अपने घर बाहर रात दिन हमेशा वे अपने आप रखते हैं। धरत न कभू छोड़ी, वे उसे कभी नहीं छोड़ते हैं। कभू कर कभू अधरणी कटी, कभू खोस जोरी। कभी उसे हाथ में, कभी उसे अधरों पर, कभी कटी कभू खोस जोरी। कभी उसे कटी कभू खोस जोरी, कटी अर्थात कमर, उसे कभी अपने कमर में खोस कर रख लेते हैं।
न जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग बोरी। न जाने कछु मेली मोहिनी, न जाने इस वंशी ने कौन सा मेली मोहिनी मंत्र छोड़ दिया है, जिससे राखे अंग अंग भोरे, जिससे श्री कृष्ण का अंग अंग उससे आकर्षित हो गया है, यानी उसके तरफ वे आकर्षित हो गए हैं, उसके तरफ चले गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राख की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि उनका मन उसके प्रेम की डोरी में, प्रभु को मन सजनी, हे सजनी, प्रभु का मन बंध्यो राखी, उसके प्रेम की राख की डोरी अर्थात उसकी प्रेम की डोरी में बंध गया है। यहाँ पर आप विशेष में डाल सकते हैं कि गोपियाँ उस मुरली को अपनी सौत बताती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।